हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन लाइनर क्वेश्चंस की सीरीज नंबर 3, जहाँ पर हम लोग जो जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइकल फेल्प्स एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाले खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो टोक्यो जापान में होंगे, लेकिन अभी कोरोना वायरस के कारण ये हमारा स्थगित कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो साइना नेहवाल कौन सा खेल खेलती है? हमारे बैडमिंटन खेलती हैं, भारत देश की हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सन 1900 में भारत ने पहली बार भाग लिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी पहली भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने ओलंपिक पदक जीता था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, बैक टू वेदास मतलब वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने हमारी झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के कारण ये बीमारी होती है हमारी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से रक्त को फिल्टर किया जाता है, और गुर्दे के अध्ययन को क्या बोला जाता है हम लोग, न्यूरोलॉजी बोला जाता है, न्यूरोलॉजी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हमारा, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे किस वाद्य यंत्र में विख्यात थे? हमारे शहनाई में विख्यात थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से इस प्लांट का निर्माण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो ये हमें बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिमाद्री अनुसंधान केंद्र का नाम है उत्तरी ध्रुव में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया किस अंग का रोग है हमारा, यकृत या लीवर का रोग है हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह नियम किसने दिया था? द्रव जो होता है हमारा समान दिशाओं में समान दाब पारित करता है, तो ये किसका नियम है हमारा, पास्कल का नियम है। ओके, और पास्कल किसकी इकाई होती है, हमारी दाब की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्लोरोफिल का मुख्य खनिज घटक क्या है? ये हम लोग को बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है हमारा, एलपीजी गैस में क्या होता है हमारा, ये बताना है हमको। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है हमारा, ब्यूटेन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है हमारा, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था? तो उपगुप्त के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर हमारा अशिक्षित हुआ था। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है हमारा, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की
स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने लंगर प्रथा शुरू की थी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको MBT बोला जाता है, इसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आरंभ हुई थी। ओके। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, चीनी यात्री हेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। किसने? हेनसांग ने, जो चीनी यात्री था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में? तो बिहार में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो O लेवल जो होता है, O ग्रुप जो होता है हमारा, रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है। और सर्वग्राही कौन सा कहलाता है हमारा? AB ग्रुप हमारा सर्वग्राही कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन D प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। जो मादा एनाफ्लीज मच्छर होती है, इसके काटने से कौन सा रोग होता है हमारा? मलेरिया रोग होता है। और ये प्रोटोजोआ के कारण होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है हमारा, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, प्रकाश की गति कितनी होती है हमारी? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हमारी प्रकाश की गति होती है। 38 क्वेश्चन क्या है हमारा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस, ये खगोलीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले बताया था पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे होता है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध हमारा खगोलीय दूरी से होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो अमृतसर में हमारा स्वर्ण मंदिर स्थित है। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? चार मीनार हमारी हैदराबाद में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है हमारा, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है हमारी? तो दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में हमारा इंडिया गेट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल हमारा आगरा में स्थित है। ओके। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। 48 क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को हमारा शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो श्री राधा कृष्णन का जन्मदिन होता है जिस दिन। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद की स्मृति में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है हमारा, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है, जो 29 अगस्त होता है हमारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभी हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आगे 50 क्वेश्चन पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए 51 क्वेश्चन क्या है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को हमारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है हमारा, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद हमारा नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है हमारा, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ओके। और दयानंद सरस्वती का बचपन का मूल नाम क्या था हमारा? मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है हमारा, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, आराम हराम है, यह नारा किसने दिया था?
तो जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया था, आराम हराम है। जय जवान और जय किसान, यह किसने कहा था हमारा? तो लाल बहादुर शास्त्री ने ये नारा दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है हमारा? मारो फिरंगी को, ये नारा किसने दिया? तो मंगल पांडे ने यह नारा दिया था। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसने दिया था? हमारा राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है हमारा? भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का सबसे अधिक प्रयास रहा सती प्रथा के अंत में। ओके। क्वेश्चन नंबर 64 क्या है हमारा? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 65 है, महात्मा गांधी के जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है हमारा? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी का पूरा नाम था। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह उपाधि महात्मा गांधी को दी थी, महात्मा की उपाधि। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है हमारा? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो महात्मा गांधी की यह पुस्तक है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है हमारा? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है हमारा? तो भारत रत्न होता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा होता है? भारत रत्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है हमारा? फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो परमवीर चक्र सबसे सर्वोच्च पदक होता है हमारा वीरता में। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है हमारा? कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे हमारे? तो यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति था। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 76 है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा हमारे प्रथम भारतीय थे जो अंतरिक्ष में गए थे। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है हमारा? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था और इसे कब छोड़ा गया था? तो क्या नाम था उसका उपग्रह का? आर्यभट्ट। और ये कब छोड़ा गया था हमारा? 1975 में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग हमारे आयोडीन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? तो अग्नाशय हमारी इंसुलिन का स्राव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है हमारा? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हमारा डूरंड कप का संबंध है। क्वेश्चन नंबर 82 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध हमारा भारत का सबसे बड़ा बांध है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 84 क्या हमारा? चीन की मुद्रा कौन सी थी? तो चीन की मुद्रा हमारी युआन है। और युआन और रेनमिनबी भी है। रेनमिनबी जो युआन है जो पार्ट है किसका? रेनमिनबी का। तो चीन की मुद्रा भी कौन सी है? रेनमिनबी, लेकिन उसका पार्ट है हमारा युआन। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो हेनरी डुनांट रेड क्रॉस के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 86 है हमारा, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है हमारा? तो एनीमिया हमारा हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है हमारा? भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो सरोजनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू की थी, लेकिन इसको कंप्लीट किसने कराया था? इल्तुतमिश ने। क्वेश्चन नंबर 89 का हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय हमारे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे।
क्वेश्चन नंबर 90 है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो चाणक्य, कौटिल्य जो है हमारे अर्थशास्त्र के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो विवेकानंद स्मारक हमारा कन्याकुमारी में स्थित है। 92 के हमारा क्वेश्चन नंबर 92, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दक्षेस का मुख्यालय हमारा काठमांडू नेपाल में स्थित है। अब 93 क्वेश्चन क्या हमारा, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं? तो 8 देश सदस्य हैं। इसमें कौन कौन से देश सदस्य हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये सारे हमारे सदस्य हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर हमारी भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में अभ्रक माइका का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। किसका? माइका का। क्वेश्चन नंबर 96 क्या हमारा, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने हमारा ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है हमारा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 99 क्या है हमारा, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो विटामिन सी दूध में हमारा नहीं होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है हमारा? एस्कॉर्बिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 100 क्या है हमारा, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेट्स रोग होता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं आज जीके के 100 वन लाइनर क्वेश्चंस। उम्मीद है इससे आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपके लिए आगे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।